तुलसीदास जी ने लिखा था कि रामचंद्र कह गए सिया से कि पानी बिकेगा, तो लोग हंसे थे कि क्या पानी कोई बेचता है क्या, आज पानी बिक रहा है कि नहीं, आप खरीद रहे हो कि नहीं। लोगों ने कहा था कि पानी बिक सकता है, आज मैं कह रही हूं अगर पेड़ नहीं लगाए गए तो आपको अपने बच्चों के साथ पानी की बोतल के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो सांस कैसे लेंगे। तालियां बढ़िया बजाओ, मैं संकल्प लूंगी आपसे, जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने लोग मुझे YouTube पर सुन रहे हैं, आज मैं उनसे दक्षिणा मांग रही हूं। वर्षामृत सेवा संस्थान में जितने लोग सहयोग करते हैं, मैं बहुत आभार करती हूं, लेकिन एक सहयोग हमारे लिए ये कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा संकल्प कर लो। कोई ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, वो संकल्प कर लें आज के 100 पेड़ हम लगाएंगे, 200 पेड़ हम लगाएंगे, और केवल पेड़ लगाकर छोड़ देना नहीं, उसको पालना ये बहुत जरूरी होता है। माताओं, आज गर्मी का स्तर देख रहे हो आप हरिद्वार जाइए, आपको इतना नहीं पता चलेगा, उत्तराखंड जाइए आपको नहीं पता चलेगा, हिमाचल जाइए इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन जहां पेड़ है वहां प्रकृति है, जहां वृक्ष नहीं है वहां केवल और केवल अब भीषण गर्मी 40-45 तक। दिल्ली के अंदर जाके देखो आप कैसे जी रहे हैं लोग, इतनी भयंकर गर्मी। तो मेरा निवेदन है आज इस कथा से, गणेश चतुर्थी के इस व्रत पर एक संकल्प कर सकते हैं। यह संकल्प होना चाहिए, यह संकल्प सबको करना चाहिए कि हम पौधारोपण करेंगे, उसे वृक्ष बनाएंगे। केवल पौधारोपण नहीं करेंगे, संकल्प अधूरा हो जाएगा, उसे वृक्ष बनने तक हम उसका पालन करेंगे। और आने वाली पीढ़ी के लिए केवल ईंट पत्थर मकान से बना हुआ बिल्डिंग नहीं, उनके लिए एक पेड़ लगा कर जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर ना ढूंढने पड़े। कितना ईश्वर ने हमको दिया है, सोचो आप, विचार करो। मनुष्य फिर भी नहीं मानता कि उसने क्या दिया है। इस जगत में जो भी हो रहा है वो राम जी की इच्छा से होता है। राम जी ही भगवान सबको प्रेरणा देते हैं। इस जगत में जो भी है, ऐसा कहा जाता है कि इस सृष्टि को चलाने वाले एक ब्रह्म है, परमात्मा है। तो इसके लिए हमारा भाव ये होना चाहिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो परोपकार करता है उसके लिए जगत में कुछ भी अदेय नहीं है। राम जी सब कुछ देते हैं कि जो परोपकार करेगा, जो परहित करेगा, जिसके हृदय में परोपकार का भाव है, मैं उसके लिए सब कुछ कर देता हूं। तो इसके लिए ये भाव हमारा होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक बात, छोटा सा विषय आ गया तो बोल देती हूं, फिर राम जी की वंदना करेंगे। परहित बस जिनके मन माही, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी, रामचरितमानस अरण्यकांड 30वां दोहा, ठीक 5वीं चौपाई, ठीक 5वीं। और ये बात कौन बोल रहे हैं? तुलसीदास जी नहीं बोल रहे, शंकर जी नहीं बोल रहे, याज्ञवल्क्य जी नहीं बोल रहे, भरद्वाज जी नहीं बोल रहे, अगस्त्य मुनि नहीं बोल रहे, ये बात सूत जी नहीं बोल रहे, शौनक जी नहीं बोल रहे, सुखदेव जी नहीं बोल रहे, ये बात सनकादिक मुनि नहीं बोल रहे, नारद जी नहीं बोल रहे, व्यास जी नहीं बोल रहे। ये बात कौन? ये काकभूषण जी नहीं बोल रहे, गरुड़ जी नहीं बोल रहे, ये सब वक्ता हैं राम कथा के, तो ये नहीं बोल रहे। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात खुद मेरे राघवेंद्र सरकार बोल रहे हैं। और किससे बोल रहे हैं? अब अगर ये बताया कि किससे बोल रहे हैं तो 2 ऐसे ही बच जाने हैं। कथा दूर की बातें, वंदना तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। प्रसंग ही ऐसा है, थोड़ा सा बोलूंगी समझ जाना। पंख कटा हुआ था और खून बह रहा था। रामचरितमानस अरण्यकांड 30वां दोहा। पंख कटा हुआ था, खून बह रहा था। तो उनने कहा कि जो किसी को नहीं मिलता वो राम मुझे कैसे मिल गए? जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम मुझे कैसे मिल गए? मैं तो अधम पक्षी हूं, इच्छा मृत्यु मुझे कैसे मिल गई? तब राम जी ने कहा था, प्यारे सीता तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती थी, तो भी रावण के सामने तुम उड़े और तुम्हारा उसने पंख काट दिया और तुम धरती पर गिर पड़े। बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तो वो कहते हैं, नाथ दशानन यह गति कीनी। मुस्कुरा के कहा, बोले नहीं नहीं, रावण को धन्यवाद है। क्यों? कि अगर उसने मेरा पंख ना काटा होता तो मुझे राम जी की गोदी में प्राण त्यागने का सौभाग्य कोई ना मिलता। पहले तो पंडित जी का आभार है, लेकिन उसने सीता जी का हरण किया है। गिद्धराज जटायु, और जटायु से कहते हैं श्री राम। उन्होंने कहा मुझे कैसे मिल गई ये मुक्ति? उन्होंने कहा जिसके हृदय में परहित, जो परोपकार करता है, जिसके हृदय में परहित बसा हुआ है, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नहीं। परोपकार के लिए वृक्ष हवा हमें ऑक्सीजन देते, हमें उनका सम्मान। अब आप देखिए, सनातन में जितने वृक्षों
कोई पूजा है सब पर्यावरण के पक्ष में है। सनातन ने क्या कहा? पीपल की पूजा करो। सनातन ने बिना विज्ञान के आधार पर कोई बात नहीं की। पीपल की पूजा करो, नीम की पूजा करो, आम की पूजा करो, हर त्योहार का अपना अपना वृक्ष है एक। वट की पूजा करो, आज शमी की पूजा करो, चतुर्थी है, शमी की पूजा करनी चाहिए, वहां दीपक लगाना चाहिए। बिलपत्र के जड़ में दीपक लगाना चाहिए। दीपक क्यों लगाना चाहिए इसका पूरा विस्तार आज आप सुनोगे कि दीपक लगाने से, मंदिर में दीपक लगाने से, नदी में दीपक लगाने से, अमावस्या पर दीपदान करने से, वृक्षों के सामने दीपक लगाने से क्या मिलता है उसका प्रसंग आज कथा में आएगा, इसलिए मैं अभी विस्तार नहीं दे रही हूं। तो ये सब क्यों होता है उसके पीछे कारण था कि अगर पूजा करेंगे तो जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे तो अपने आप वृक्षों को जल मिलेगा और पौधे लगाए जाएंगे। ये विज्ञान और सनातन का ऐसा मेल था। अब लोगों ने बस वही बात है कि जो वास्तविकता थी प्रकृति के प्रति वो भाव खो दिया। प्रकृति नहीं रहेगी तो हम भी। एक व्यक्ति मुझे याद आया, बड़ी अच्छी बात है, 70 साल का था, अच्छा था, अमीर आदमी था। कहते हैं उसको तकलीफ हो, बीमार हो गया वो कुछ, तो उसके 3 बच्चे थे, हाई फाई अच्छे थे। बाबूजी की तबीयत खराब हो गई तो उनको अस्पताल में लेके गए। डॉक्टर साहब ने चेक किया तो हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको एडमिट कर दिया गया। एडमिट कर दिया, इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना। एडमिट कर दिया गया तो डॉक्टर साहब ने 3 दिन तक उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं ना मरीजों को, वो ऐसा करके ऑक्सीजन देते हैं। 3 दिन तक लगातार उनको ऑक्सीजन, कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन तक ऑक्सीजन पे रखा। उसके बाद स्वस्थ हुए तो दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। उन्होंने कहा अब 2 दिन के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। टोटल 5 दिन रहे। बिल आ गया सामने, तो डॉक्टर साहब ने, वहीं पिताजी लेटे हुए थे बाबूजी, और तीनों लड़कों को बिल दे दिया। बोले सर ये बिल साइन कर दीजिए और अपने पिताजी को लेकर जाए। तो बिल देख करके लड़कों ने देखा ठीक है। पिताजी ने कहा बताओ बिल क्या है बेटा? बिल देखा तो बिल है 25 लाख रुपए। कितने दिन का? 3 दिन के इलाज का 25 लाख। और यहां बैठे हुए लोग ज्यादा आश्चर्य नहीं करेंगे क्योंकि सब जानते हैं कि क्या स्थिति है वास्तविकता में। तो 25 लाख रुपए का बिल जैसे ही देखा, किस चीज का बिल है ये? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 दिन आपका इलाज हुआ, 3 दिन आप ऑक्सीजन सिलेंडर पे रहे। तो ऐसे कोरोना काल में 1-1 लाख का ऑक्सीजन सिलेंडर देखा है ना? नहीं देखा क्या? 1 लाख में दे दो, पर दे दो, बच जाएंगे हम। 1 लाख का ऑक्सीजन सिलेंडर भी बेचा है कोरोना के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे आपका खर्चा, बिल देखा, इसका इतना लगा, इसका इतना लगा। बिल देख करके बाबूजी जोर जोर से रोने लगे, खूब रोए, इतना रोए। लड़के थोड़ा सा उनको संकोच हुआ, बोले डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे? बोले देखो क्या ये इतने गरीब है कि बिल देख के रोने लग गए? तो उन्होंने कहा बाबूजी चिंता ना करो, हम एबल है, हम दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, आपके प्राण बच गए, बहुत बड़ी बात है, आप ऐसा चिंता ना करें, पैसे की आप कोई बात ना करें। तो इसके लिए रोइए मत, आप स्वस्थ हो गए, आप रोइए मत। बाबूजी का जवाब सुनना जितने लोग यहां पर बैठे हैं। बाबूजी कहते हैं अरे बेटा मैं इसलिए थोड़ी रो रहा हूं कि 25 लाख रुपए कैसे देंगे, मैं तो ये सोच के रो रहा हूं कि केवल 3 दिन मैंने अस्पताल में आकर के ऑक्सीजन ली तो उसके लिए मेरे 25 लाख रुपए लगे। मैं तो ये सोच रहा हूं जो 60 साल से मुझे मुफ्त के अंदर ऑक्सीजन दे रहा था, जिस दिन वो बिल भेज देगा उस दिन हमारा क्या होगा? उसने कितनी कृपा की है, मैं तो उसकी कृपा पे रो रहा हूं। आया समझ में कि नहीं आया? 3 दिन अस्पताल में ऑक्सीजन ली, उसकी कीमत 25 लाख है। अब अपना अपना हिसाब लगा लो, मकान दुकान खेत सब बिक जाएंगे। सोच लो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर पे रहना पड़े तो क्या होगा? और प्राण है तो जान है, तो जान है तो जहान है, और वृक्ष है तो इंसान है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो इंसान भी जीव नहीं रहेगा, पक्षी कहां रहेंगे? इसके लिए मेरा निवेदन है, आप कृपा नहीं समझ रहे भगवान की। ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है आपको, डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो वो आपको पैसे में देता है, उसने तो कभी हिसाब नहीं लिया। वृक्ष की ठंडी हवा दी, आपसे हिसाब नहीं लिया। जल आपसे जब आता है तो नगर पंचायत उसका पैसा लेती है, लेकिन उसने जल कभी दिया तो कभी हिसाब, उसने जीवन दिया तो कभी हिसाब।
अगर इतना होने के बाद भी कोई ईश्वर को ना माने, प्रकृति को ना माने, तो फिर उससे बड़ा नादान क्या होगा। तो कौन है हमारा आधार? भैया हमारे आधार तो राम जी हैं। ठीक है, हम तो राम जी को अपना आधार मानते हैं। तब गिद्धराज के सामने राम जी ने कहा था कि परहित बस, कैसे मुझे आप तार रहे हैं प्रभु। तो वो कहते हैं तुमने परोपकार किया है, और जो परोपकार करेगा, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, जीव हो, पूजा जाएगा जो परोपकार करेगा।